Good morning friends, welcome to Glorious Home Tuition. Today we will study methods of derivative. We will see important questions with some shortcuts. So first type of question, type 1. To find dy by dx, if the equation is given, we will learn how to find dy by dx. First method 1. तो dy by dx निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. वी नीड टू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. सपोज दिस इक्वेशन इज 1. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट. नाउ ये इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. ax स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वी ऑल नो 2ax. by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल राइट 2by dy अपॉन dx. 2gx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी ऑल नो 2g प्लस 2f का 2f dy बाई dx प्लस 2hxy. पहले x के रिस्पेक्ट पहले x को कांस्टेंट मानेंगे और एक बार y को कांस्टेंट मानेंगे. तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2hy प्लस 2hx dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. c का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. तो अब हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई dx को हम लोग एक साथ लिख देंगे. क्या आ जाएगा? 2 इंटू dy बाई dx को हम लोग लिख देंगे by प्लस f प्लस hx. और ये सब जितना भी a2ax है ये सब राइट हैंड साइड में चला जाएगा. तो इसको 2 इंटू माइनस में ax प्लस g प्लस hy. अब 2 कट जाएगा और यहाँ से dy बाई dx जो हम लोग आएगा वो लोग लिखेंगे ax प्लस g प्लस hy अपॉन by प्लस f प्लस hx और यहाँ पर माइनस. ये dy बाई dx आ गया. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, dy बाई dx को निकालने के लिए इस इक्वेशन को 1 माना. वी हैव सपोज दिस इक्वेशन एज 1. नाउ वी डिफरेंशिएटेड दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. वी डिफरेंशिएटेड ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ dy बाई dx को हम लोगों को एक साथ रख लिए, इसको एक साथ और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर रख दिए. तो dy बाई dx हम लोगों का ये आ गया. अब नाउ शॉर्टकट. अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया हम लोगों को जेईई मेंस में इस तरह का आता है क्वेश्चन. अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग ईच टर्म को उस तरह से करने पे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब करने पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि आंसर आने पे. तो इसमें हम एक और मेथड सीखेंगे. इसमें हम एक मेथड सीखेंगे डायरेक्ट मेथड, जिसको आप शॉर्टकट भी कह सकते हो. ये जितना भी शॉर्टकट होता है उसको आप ये नहीं कह सकते कोई तुक्का होता है. शॉर्टकट मतलब ये ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद जो हम लोग लिखते हैं उसे शॉर्टकट कहा जाता है. उसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट मेथड. तो ये मेथड 2 है. यहाँ मेथड 2 में dy बाई dx को हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट. क्या कर सकते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x है. पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि अगर किसी रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो इसका मतलब x का जो x के अलावा जितना भी वेरिएबल्स होंगे उसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. कीप y कांस्टेंट, जितना भी होगा उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब y के अलावा जितना भी वेरिएबल्स होंगे उसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकाल लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल x. ये क्या होगा 2 ये, तो ये हो जाएगा आपका 2ax. ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0. ये कांस्टेंट क्योंकि हम लोग पार्शियल निकाल रहे हैं और पार्शियल में x के अलावा जितना भी टर्म्स होंगे वो सब कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा. उसके बाद इसका हम लोग लिखेंगे 2g, फिर से ये कांस्टेंट, और इसका हम लोग लिखेंगे 2y कांस्टेंट है तो 2hy और c तो कांस्टेंट है ही. उसके बाद d हम लोग निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y. अब इसमें ये कांस्टेंट हो जाएगा. अब y के अलावा जितना भी टर्म्स है वो कांस्टेंट होंगे. तो यहाँ पर इसमें कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 2by. ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट का 0. उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2f. उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
2hx। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो 2 dy/dx जो आ जाएगा आपका यहाँ पर डायरेक्टली कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा डायरेक्टली ax। 2 कट जाएगा ऊपर नीचे से, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं डायरेक्ट y प्लस एफ प्लस एच एक्स। देखिए ये वाला जो आया शॉर्टकट से जो आया, मतलब कि ये फॉर्मूला से जो आया, ये वाला और ये वाला आप देखिए मिला लीजिए, दोनों ही इक्वल है, दोनों ही इक्वल। तो आप कभी भी इलिप्स का इक्वेशन दिया हो या पैराबोला का दिया हो या सर्कल का दिया हो या कोई भी इक्वेशन दिया हो जहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक्स और वाई हो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। 2 वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल इज इक्वल टू एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स टू द पावर साइन एक्स, मेथड 1। इन मेथड 1 हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को लेट y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, वी विल लेट इट y अप्लाइंग log both side, log y is equal to log x sin x. Now log y is equal to x log x. We know that log is equal to now differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x, we have to differentiate this equation. log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/y dy/dx, ठीक है। sin x log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x का cos x और ये एज इट इज log x। उसी तरह से sin x log x को आप क्या करेंगे? sin x को कांस्टेंट मानेंगे और log x का होता है 1/x। तो dy/dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स एक्स की पावर -1। नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं, y का वैल्यू क्या है यहाँ से? x साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स और यहाँ से साइन एक्स एक्स साइन एक्स -1। उसी तरह से सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल के पावर वेरिएबल में y के पावर y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। उसी तरह सबसे उसके बाद हम लोगों ने लॉग अप्लाई किया, उसके बाद log y इज इक्वल टू log x के पावर साइन x। एक फार्मूला जो होता है log का x के अगर log x के पावर कुछ है तो वो पावर बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया और log y का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं कि 1/y dy/dx होता है और यहाँ से dy/dx यहीं से हम निकाल लेंगे, इज इक्वल टू cos x log x प्लस sin x बाई x। उसके बाद dy/dx इज इक्वल टू y को इधर ले आए तो y cos x log x प्लस sin x, और ये x नीचे है तो उसको हम ऊपर में x के पावर -1 लिख सकते हैं। उसके बाद y को इंटू कर दिया, y कहाँ से लाए? यहाँ से लाए, ठीक है। ये हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड। ये कौन सा मेथड? आपका कन्वेंशनल मेथड। ये आपका कन्वेंशनल मेथड हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर मेथड 2 और ये होता है शॉर्टकट। अब यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट पढ़ेंगे। शॉर्टकट इसी ये जो इक्वेशन है ये कन्वेंशनल मेथड से हम लोगों ने देख लिया लॉग वॉग अप्लाई करके। अब उतना हम लोग नहीं करेंगे। अगर जेई में कोई क्वेश्चन आ गया तो इतना हम लोग नहीं करेंगे कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे। कैसे डायरेक्टली निकाला जाता है वो सिखा रहे हैं। ये किस तरह का प्रॉब्लम है? v1 v2 दिस इज बेस के पावर है ये। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करते हैं इसमें कि इसको कांस्टेंट मान लेंगे,
इसको अगर ये कांस्टेंट मान लिया तो ये उसी तरह का हो गया, एक्स स्क्वायर ए क्यूब उस तरह का हो गया। फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस, फिर एक्स को कांस्टेंट, एक बार इसको कांस्टेंट मान लेंगे, एक बार इसको कांस्टेंट मान लेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ बेस, डिफ्रेंशिएशन हम लोग बेस का मतलब इसका हम लोग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट, कब, जब v2 जो हो वो कांस्टेंट हो, मतलब साइन एक्स को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग x को कांस्टेंट मान लेंगे और साइन x को वेरिएबल मानेंगे। तो ये किस तरह का हो जाएगा, a के पावर x जो हम लोग, और a के पावर x का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, ax log x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x साइन x पूरा का पूरा को कांस्टेंट मान लेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब a x के पावर साइन x को कांस्टेंट, साइन x अगर कांस्टेंट है तो हम लोग साइन x साइन x माइनस 1, जिस तरह से x के पावर 4 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, 4 को बाहर लिखते हैं x 4 माइनस 1, उसी तरह से लिखे हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग साइन x को कांस्टेंट मानेंगे, साइन x को वेरिएबल मानेंगे, उसके बाद x को कांस्टेंट मानेंगे। तो ये किस तरह का बन जाएगा, ax। और हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये क्या होता है, ये होता है आपका ax log x होता है। तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x के पावर x साइन x log x, और साइन x चूंकि वेरिएबल है तो साइन x का cos x। देखो ये शॉर्टकट हुआ, ये शॉर्टकट, ठीक है, सेम रिजल्ट, वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये टाइप 3 है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये जेईई एडवांस का है, बस 3 लाइन का सोल्यूशन है इसका, 3 से 4 लाइन, ओरली भी कर सकते हो इसको आप। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को दिमाग लगाना है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है। यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वाई तो दिया हुआ नहीं है, तो किसको डिफ्रेंशिएट करें, किसको क्या करें। जब वाई नहीं दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब है कि आप वाई कुछ भी मान लो। आप ऐसा एक वाई उठाओ जो जिसका डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान होता है। तो आप अगर सोचोगे कि अगर हम y को ex मान लें, तो इसका मतलब है कि ex को कितना बार भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, y1 y2 y3 y4 कितना बार भी, मतलब 4 बार 5 बार n टाइम्स भी कर देंगे तो उसका वैल्यू ex ही रहता है। तो ये सब का वैल्यू ex ही रहेगा, सब का वैल्यू ex रहेगा। मगर एक प्रॉब्लम है ये, तो उसका भी प्रॉब्लम है ना, 3 बार डिफ्रेंशिएट करके देख लेंगे ex को। ex अगर y इज इक्वल टू ex है तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि x जो होगा वो log y होगा, वहाँ से हम 3 बार डिफ्रेंशिएट करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू ex, उसके बाद dy अपॉन डी एक्स भी ex, d2 अपॉन dy ये भी ex, d3y अपॉन dx ये भी ex। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई एक्स, इसका मतलब है कि log x इज इक्वल टू लॉग वाई। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन डी वाई को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई। d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर को क्या सकते हैं, 1 बाई वाई स्क्वायर। d3y अपॉन d3x सॉरी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन वाई क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और y का वैल्यू e के पावर x ऊपर आएगा तो e के पावर -3x। अब सब का वैल्यू हम लोगों को पता है, यहाँ पर पुट कर देंगे। सबसे पहले इसका वैल्यू यहाँ ये है, तो 2e के पावर -3x यहाँ प्लस dy बाई डी एक्स के -4, dy बाई डी एक्स का वैल्यू e के पावर x और उसका पावर -x, तो हम लोग लिख देंगे e के पावर -4x। ओके, अब d3y इसका डायरेक्टली वैल्यू है e के पावर x, यहाँ से इज इक्वल टू k टाइम्स, अब इसका वैल्यू dy बाई डी एक्स e के पावर -5x, और इसका वैल्यू e के पावर 2x। तो अब देखो यहाँ 2e के पावर -3x प्लस e के पावर -3x इज इक्वल टू k e के पावर -3x। तो
तो इधर भी आ गया 3a के पावर माइनस 3x। तो फ्रॉम हेयर k इज इक्वल टू 3। सॉल्व। दिस इज दी सी ऑप्शन, जेई एडवांस क्वेश्चन सी। देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक शर्त दे दिया है आपको कि एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होगा वो 1 होगा और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स 1 है तो अगर हम इसको ई एक्स मान लें और इसको माइनस ई एक्स मान लें और 1 कर दें तो ये हम इसको एफ एक्स को ई एक्स मान लिए हैं, जी एक्स को जी एक्स मान लिए हैं ई के पावर माइनस एक्स को। तो अब एफ डैश कितना हो जाएगा ई एक्स, एफ डबल डैश कितना हो जाएगा, डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन ई एक्स, जी डैश कितना हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स और जी डबल डैश हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स। इसमें पुट कर देंगे हम लोग तो ई एक्स अपॉन ई एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स 2 बार में ये और फिर माइनस में ई के पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2। ये हो गया आपका 2।